अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल एक बार फिर हमारे एक दोस्त अबू बकर साहब जिनसे मेरी मुलाकात मैनचेस्टर में हुई। अबू बकर का क्लेम टू फेम क्या है वो ख़ुद बताते हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा इनकी ज़बानी कि ये अपने वालिद मोहतरम हिज वेरी इलस्ट्रियस फादर, जिनकी शोहरत आज भी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूके में है अपनी कम्युनिटी सर्विसेज की वजह से, वो उनके बारे में भी कुछ हमें बताएंगे। अब पाकिस्तान ये विज़िट कर रहे हैं एक यूनिक सा प्रोजेक्ट लाकर। अब प्रोजेक्ट क्या है? हेल्थ केयर, हेल्थ सर्विस और फर्स्ट एड। इसको आप फर्स्ट एड कह सकते हैं। फर्स्ट एड का ख़वातीन हज़रात ये वो कोर्स है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लाजमी करार पाया। अबू बकर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं आपको खुशामदीद कह रहा हूँ अपने चैनल की तरफ से, अपनी तरफ से। जस्ट अ वर्ड अबाउट योरसेल्फ। मुझे यूके से पार्लियामेंट्री अवार्ड हासिल हुआ पिछले साल, जो मैं खिदमत करता हूँ यूके की कम्युनिटीज़ को, जो मुसलमानों का दिखाता हूँ कि हम अच्छे लोग हैं, हम वो नहीं जो मीडिया दिखाती है, हम टेररिस्ट नहीं, मेरे जैसे खुद के लोग हैं। जो ये आपके आते हुए मुझे कम्युनिटी हीरो अवार्ड पहली मरतबा किसी पाकिस्तानी को, किसी मुसलमान को हेड क्वार्टर ऑफ यूके में मिला। वाह वाह। और ये भी तब मिला जब लंदन में हमारा वो अटैक्स हुए थे। पुलिस गर्दी का शिकार हमारा ये नौजवान और इसका ख़ानदान मुसलसल हो रहा है, हत्ता कि इसके वालिद साहब भी इस ज़िल्लत, बल्कि मैं ज़लालत समझूंगा, उसका शिकार रहे हैं। तो मैं उस हवाले से जानना चाहता हूँ कि कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करते हैं आप। अब्बू को फालज हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज हुआ था, कुछ पिलाया गया था मेरे अब्बू को। मैं वापस लेके आया पाकिस्तान में। मैंने देखा माशाल्लाह इतने बंदे इनको लव करते हैं पाकिस्तान में, मैं यूके में क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने जो देखा कि रोज़ कोई ना कोई शिकायत इनके ख़िलाफ़, कोई ना कोई हमला होता था, कोई ना कोई प्रॉब्लम थाने से आती थी। और अब्बू मेरे इतने हाई लेवल के भी थे, मुझे कभी जिक्र नहीं थे करते, हमारे घर में भी नहीं थे जिक्र करते। उसमें आप समझते हैं कि वो जो उन्होंने एक गाड़ी बनाई, ख़वातीन हज़रात यहाँ वो तस्करा भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर गुलाम सरवर साहब, अल्लाह गरी के रहमत करे, वो साइंस से भी वाबस्ता थे। और एक गाड़ी, वो जो आपने बड़ा चर्चा सुना होगा, पानी से चलने वाली गाड़ी, इसका आगाज़ उन्होंने किया था और एक काफ़ी बड़ा पोर्शन उस इंजन का वो बना भी चुके थे। तो ये एक गुमान है, इनका ख्याल है, इनका खदशा है, उनकी इस अटेम्प्ट को सैबोटाज किया गया था और उनकी लाइफ पर बारहा अटेम्प्ट्स हुई। इस वक्त राइट नाउ व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर फेसिंग? जो मेरे मसेर का बेटा मेरे साथ हमेशा रहता है, तकीर अहमद, उसको उन्होंने किसी केस में डाल दिया। मैं जाके मिला भी उनको, कोई सिफारिश नहीं कराई, बिकॉज इज इनोसेंट। मैं जाके मिला, DSP को मिला, SHO को मिला, ASI सबको मिला वहाँ। ये 2-4 दिन को पहले की बात है। तब मुझे कहते हैं यार तू बात करे सुखियां गल्ला करेगा। मैंने उनको बता रहा हूँ सुखियां यानी रिश्वत मांग रहा है, पैसा मांग रहा है। कहते ये हैं, कौन था ये बंदा? DSP थे हमारे इलाके के। आज सुबह ही मेरी बात हुई थी उनके, मैंने प्लीज रिक्वेस्ट भी किया। अबू बकर साहब, रेस्ट अश्योर्ड, इंशाअल्लाह ताला हम आपकी ये बातें, आपके ये मामलात अरबाब बस्तो कुशाद तक पहुंचा भी चुके हैं। यू नो दैट कि आपके पास, आपको यहाँ लाने से पहले मैं जो कंसर्न्ड DIG था उस तक बात कर चुका हूँ और इंशाअल्लाह ताला वी विल बी स्टैंडिंग बाय योर साइड। ख़वातीन हज़रात, ये मेरे हाथ में आप जो किट देख रहे हैं, ये है वो फर्स्ट एड किट जो बरतानिया में बाय लॉ हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, बल्कि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी, जहाँ कम्युनिटी हो, जहाँ लोग इन्वॉल्व हों, वहाँ पर ये इस किट का होना बहुत ज़रूरी है। चुनांचे अगर ये किट मौजूद है तो इसका मतलब है ट्रेंड स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद होगा जो हेल्थ वर्कर के तौर पे। और एक अच्छा हेल्थ वर्कर, ये मेरा तजुर्बा है, इज़ इक्विवेलेंट टू 10 डॉक्टर्स। अब आप डेमो दीजिए हमें। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इस बॉडी को अभी CPR देंगे। हार्ट अटैक्स जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताती है, सिर्फ अमेरिका की, कि 735,000 पीपल अमेरिका में सिर्फ हार्ट अटैक के शिकार होते हैं सालाना। पहली चीज़ है ये समझना चाहिए कि हार्ट अटैक क्या है। हार्ट एक मसल है साइज ऑफ द फिस्ट। हार्ट अटैक तब होता है जब नारों में कोई दबाव होता है या कोई ब्लड क्लॉट होता है, फिर बंदे को अचानक उन आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज में दबाव होता है और हार्ट अटैक अचानक हो जाता है कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन जो दिल दूसरी बॉडी को दे रहा है वो रुक जाती है उसमें। अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए, पहली चीज़ है उनको बैठाएं, उनको हौसला दें। अगर हार्ट अटैक पेशेंट हैं, शायद उनके पास एस्प्रिन हो या स्प्रे हो, मेरे अब्बू के पास होती थी, वो उनको दें, उनको खुद प्रोसीजर पता होगा, शायद हो जाए। वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि बंदा गिर जाता है या पे कमरे में आता है, बंदा गिर जाता है, शायद हार्ट अटैक भी ना हुआ, शायद कुछ और हो गया हो, ब्रेन हेमरेज हो गई हो, कोई चीज़ भी होगी हो, बंदा गिर जाता है और ही इज अनकॉन्शियस और वो ब्रीदिंग नहीं कर रहे। पहले जाके हमने CPR नहीं करनी, दिस इज कार्डियो रिसोसिटेशन।
हमने वो नहीं देनी उनको स्ट्रेट अवे। हमने पहले देखना है कि वाकई बंदा ब्रीदिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ब्रीदिंग कर रहा है हमने उसको रिकवरी पोजीशन में डालना है, बेसिकली कि उसका चेहरा साइड पे हो जाए, उनके जो लेग्स हैं साइड पे हो जाएं, कि अगर उल्टी या कोई वॉमिट हो जाती है ऐसी चीज़ वो अपनी उल्टी में मर ना जाएं। कोई केसेस ऐसे भी होते हैं चोक भी ना करें। सेंट जॉन एम्बुलेंस ने कहा है 1,40,000 लोग यूके में सिर्फ फौत होते हैं, मरते हैं, जिस इज द सेम रेट एज कैंसर। खातिन हज़रात, बड़ी दिलचस्प, बड़ी अहम और लर्ज़ाखेज़ बात है कि बरतानिया में रिसर्च कहती है कि कैंसर से जितने पेशेंट मरते हैं उतने ही पेशेंट, उतनी ही अमवात सिर्फ इस बिना पर होती हैं वहाँ पे कि आप फर्स्ट एड में ट्रेंड नहीं होते। फर्स्ट एड ट्रेनिंग आपको बहुत बड़ी एक प्रोटेक्शन होती है। हमने बात करनी है, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर क्या हुआ है, बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ज़ाहिर है इस बंदे को कोई प्रॉब्लम, हमें फिर चेक करना है, सो तो नहीं रहा, हेलो सर, बंदा नहीं चेक कर। फिर हमने इसके सांस देखनी है। सांस हम कैसे देखेंगे? इसके माउथ से देखेंगे, इससे मुंह से देखेंगे। पहली चीज़ है हमने इसके चेहरे को पीछे करना है, इसलिए कि जो ये डायग्राम है चेहरे का, जब हमारी ज़ुबान होती है, हमारा फेस या माउथ या हेड ऐसे होता है, गिर गया ये बंदा ऐसे है, हमने क्या करना है इसके चेहरे के खोलना है कि जो एवे है, अगर आप ये देख सकते हैं ये एवे खुद ही खुल गई है। आधा काम तो हमने कर दिया, पहले सांस रुकी है, हमने सिर्फ चेहरा पीछे किया है और सांस खुल गई है। इतनी छोटी सी चीज़ से भी बंदे की जान बच सकती है। फिर हमने देखना है कि वाकई सांस आ रही है या नहीं आ रही। शायद आप बाहर हो, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स, यूरोप में 30,000 पीपल डाई अ ईयर मोटर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। पाकिस्तान में उसका हिसाब ही नहीं, हर पास मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। फिर शायद आप बाहर हो, आवाज़ नहीं आ रही हो, आपने देखना है चेस्ट के नीचे, छाती के बिल्कुल नीचे के कोई मूवमेंट है नहीं है। पहली चीज़ है, अगर आप दोस्तों के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, प्लीज़ कॉल द एम्बुलेंस। और पीछे नहीं, ये नहीं कि जैसे मैं देखता हूँ पाकिस्तान में हर बंदा आता है इसको पकड़ लेता है, यहाँ वहाँ से उनकी ऑक्सीजन पहले नहीं है, हम ज़्यादा कटा रहे हैं, वो एक बिल्कुल एक हिसार बना देते हैं इर्द गिर्द। फिर हमने क्या करना है, बाय द रेट ऑफ 100 to 120, सो 100-120 के दरमियान हमने 30 चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं। और हमने कहाँ देने हैं? सांस के बिटवीन, यहाँ देनी है, चेस्ट के बिटवीन, कि उनका जो सिलसिला है वो चल सके। और हमने ये करना है 30 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। ये क्या कर रहा है? दिल का दौरा कर रहा है, जैसे दिल चलता है, हमने उतने कंप्रेशन देने हैं। हमने ये भी देखना है कि बहुत ज़्यादा हम इसको प्रेस ना करें कि जो रिब्स हैं वो भी टूट सकती हैं। और नीचे सोलर प्लेक्सस है, वो बड़ा खतरनाक जगह, ये मैं कराटे के दिनों में सीखा करता था। मैंने 30 चेस्ट कंप्रेशन दिए इसको, फिर भी इनका लाइफ मूवमेंट नहीं है। फिर मैंने इनके माउथ टू माउथ ब्रेथ देखनी है। सिर्फ 2 देनी है। फिर भी अगर बंदा नहीं जाग रहा, फिर आपने दूसरी मरतबा करनी है, एम्बुलेंस को भी फ़ोन करना है। पाकिस्तान का मुझे पता नहीं 112 का, पर यूके जब आप फ़ोन करते हैं उनके ट्रेनीज़ होते हैं फ़ोन पे भी, जो आपको भी हौसला देते हैं और आपको बताते भी हैं। यहाँ पे ये सर्विस तो नहीं है, लेकिन बड़ी शानदार सर्विस है। 1122 इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज वी हैव, वी स्टिल हैव। तो वो टाइम पे पहुँचते हैं ज़्यादातर। ये मैं गुजारिश आपसे भी करूँगा अपने व्यूअर्स से कि ये कोई हीर पढ़नी नहीं है इसमें इन्वॉल्व, इसमें कोई मुश्किल इन्वॉल्व नहीं है। थोड़ा सा तरद्दुद करें पूरे दिन में, जैसे आप नमाज के लिए वक्त निकाल लेते हैं ना, इसी तरह 2 मिनट 3 मिनट कुछ अरसा के लिए इसे डेली निकाल कर देखा करें। आप 1 महीने के अंदर अंदर एक ट्रेंड हेल्थ वर्कर बन जाएंगे। फर्स्ट एड के हवाले से आपको पता चल जाएगा कि किस जगह पे कैसे प्रेस करना है, कितने स्ट्रोक्स देने हैं, सांस किस तरह लेना है, और 1122 के आने का महज इंतज़ार हाथ पे हाथ रख के नहीं करना, उसके आने तक कुछ एक्टिविटी करनी है। और आपकी इस बात से मैं बात आगे बढ़ाते हुए अबू बकर साहब गुजारिश करूंगा रेस्क्यू 1122 वालों से भी कि अपनी एक ऐसी सर्विस शुरू करें, कॉल सेंटर एक ऐसा बना दें कि जिसका काम जहाँ पे बैठे हों 2-4 नौजवान सिर्फ आपको बताने के लिए कि बीबी अब आप ये करें, भाई अब आप ये करें, मरीज़ का चेहरा यूँ कर दें, उसकी टांगें यूँ कर दें, इससे भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अल्लाह ने चाहा तो आपका ये सफ़र रायगा नहीं जाएगा। रास्ते में आने वाली रुकावटें हमेशा रहती हैं और इसी का नाम रिफॉर्म है। रिफॉर्मिस्ट के रास्ते में हमेशा रुकावटें आती हैं और वो इनको सर करता चला जाता है।